हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रकाश सर। वेलकम टू यूनिकोड एकेडमी चैनल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट 4.5 करने जा रहे हैं आज। एंड वी आर गोइंग टू सी टुडे व्हाट इज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो लेट अस स्टार्ट विद द topic today. Let us not forget to subscribe my channel Unicode Academy. Please do like, share and comment. And students, let us continue this chapter, continued proportion. So what do you mean by continued proportion? Now students, let us take example 4:12 and 12:36. Okay students, so let us take this example 4:12 and 12:36. So then what we can say that this is in continued proportion. How students, now suppose 4 upon अगर मैं 12 ले लूँ तो what is the ratio after cancelling by 4? 4 का टेबल लेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. एंड नाउ सपोज हियर 12 upon 36 है तो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. तो 1 upon 3 is equal to 1 upon 3. That means these ratios are equal. 4 upon 12 is equal to 12 upon 36. Now here 4 upon 12 है तो the same number is here 12 upon 36. मतलब 4:12 का ये सेकेंड 12 है तो यहाँ पर फर्स्ट 12 है, सेम है. देयरफॉर वी कैन से दैट 4, 12, 36 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जो सेकेंड नंबर है 4:12, यही 12 यहाँ पर रिपीट हो रहा है. एंड देन सेकेंड रेशियो इज 12:36. तो आप कह सकते हैं 4, 12 एंड 36, 4, 12, 36 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो इसका मतलब ये भी होता है स्टूडेंट्स कि ये जो 12 जो है ये आप दो बार लेते हैं, राइट. 12 एंड 12, 4 upon 12 एंड 12 upon 36. नाउ अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकली एक्सप्लेन करें तो A upon B क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर वापस सेम B आएगा. सी यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी 12 आ रहा है तो यहाँ पर B सेम आएगा अपॉन C. तो यहाँ पर अगर A upon B इज इक्वल टू B upon C है, if I write here if A upon B is equal to B upon C, then what I can say, then I can say that A comma B comma C are in continued proportion, are in continued proportion. Okay students, okay. So now if I cross multiply this, it will be B into B square, B into B square, and this is AC because A upon B is equal to B upon C, because A upon B is equal to B upon C, तो I can cross multiply B into B square is equal to AC. तो B square is equal to AC. तो this is what we get. So अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि if A upon B is equal to B upon C, then we can say that A, B, C are in continued proportion, and also we can write B square is equal to AC. तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि A upon B इज इक्वल टू B upon C, यहाँ पर B भी कॉमन है, इसीलिए A, B, C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. अब यहाँ पर जो B जो है व्हाट इज B कॉल्ड एज, B इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन. व्हाट B इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन और मीन प्रोपोर्शनल. तो B को हम दो नाम से कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन और मीन प्रोपोर्शनल. ओके स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक मीन और मीन प्रोपोर्शनल. सो वी कैन से दैट इफ A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C, A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C, then what we can say that B square is equal to AC, and we can say A comma B comma C are in continued proportion, and we can say that B is the geometric mean of A and C. तो इसका हम ये भी लिख सकते हैं कि B, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B is the geometric mean of A and C. इसका मतलब देखो B is the geometric mean of A and C मतलब B का आप स्क्वायर कीजिए इक्वल टू A इंटू सी लीजिए, तो B का स्क्वायर कीजिए इज इक्वल टू A इंटू सी कीजिए. ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट instead of geometric mean we can also use mean proportional. So B is the mean proportional of A and C also. Okay students, so now let us solve the practice at 4.5.
प्रैक्टिस एट 4.5। तो उसके पहले अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल सपोज। हाँ, तो व्हाट इज द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इफ आई टेक हियर, इफ x इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 25 एंड 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा गया, x इज द ज्योमेट्रिक मीन, मतलब हम लोग x को स्क्वायर ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ज्योमेट्रिक मीन किसका है? 25 एंड 4 का। तो आई कैन राइट 25 इंटू 4। तो यहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, b इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। इसका मतलब ये b को आप स्क्वायर करेंगे इक्वल टू a एंड c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को मैंने स्क्वायर किया बिकॉज x इज द ज्योमेट्रिक मीन, और किसका ज्योमेट्रिक मीन है? 25 एंड 4 को 225 इंटू 4 मैंने कर दिया। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100। कैसे? ये स्क्वायर जो है इस तरफ जाके क्या हो गया? रूट हो गया। तो व्हाट इज x इज इक्वल टू 10। ओके, सो सिंपल सम स्टूडेंट्स। सो नाउ वी कैन कंटिन्यू विथ प्रैक्टिस एट 4.5। So practice at 4.5. Question number 1. Which number should be subtracted from 12, 16 and 21? ये तीनों नंबर 12, 16 और 21 से कौन सा नंबर हम सबट्रैक्ट करेंगे सो दैट द रिजल्टेंट नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? तो यहाँ पर एक कंटिन्यूड लिखा है स्टूडेंट्स, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं x सबट्रैक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम 12, तो इट विल बी 12 माइनस एक्स, and from the 16 also same number, and 21 में से भी same number, that is 16 minus x and 21 minus x। ये तीनों में से मैंने अगर x सब्ट्रैक्ट किया तो ये 12 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स एंड 21 माइनस एक्स जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, मतलब कि बीच वाले 16 माइनस एक्स को आप दो बार ले सकते हैं। सो आई विल राइट दैट लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम each of the given numbers। okay, let x be separated from 12, 16 and 21। let x be separated from each of the given number, that is 12, 16 and 21। तो x सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा? न्यू नंबर्स विल बी 12 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स एंड 21 माइनस एक्स। ये तीनों नंबर अब क्या होगा? x जब माइनस करेंगे 12, 16 और 21 से, ये तीनों नंबर क्या होगा? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा। तो क्या होगा? आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो मैं लिख रहा हूँ आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको तो पता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हम क्या करने वाले हैं? 12 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स, या फिर आप डायरेक्टली ये बीच वाले को क्या कर सकते हैं? द होल स्क्वायर ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, आई विल टेल यू दैट 16 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स इंटू 21 माइनस एक्स। ओके, 16 माइनस एक्स तो होल स्क्वायर, ये बीच वाले को आपको स्क्वायर लेना है, और बाकी लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट वाले को आप क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 12 माइनस एक्स इंटू 21 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ पर आप डायरेक्टली ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये अगर स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है तो राइट इट ट्वाइस 16 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स। तो 16 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स, बिकॉज इट इज़ द स्क्वायर मीन्स आप ये दो बार लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप सेम टर्म कॉपी कीजिए। ओके, नाउ 16 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ब्रैकेट, 16 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ब्रैकेट, दैट इज 16 माइनस एक्स माइनस एक्स। अब ये 16 को मैंने 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ मल्टीप्लाई माइनस एक्स with the second bracket, minus x with second bracket, 16 minus x is equal to 12 into 21 minus x, 12 into 21 minus x। ये 12 को मैंने 21 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया। नाउ माइनस एक्स को मैं अगेन 21 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस एक्स। ओके, सो नाउ 16 16 is 256 minus 16 1 is 16 x, 16 1 is 16x, minus again this is 16x, minus minus is plus, so I'll make a mark here. Minus minus is what? Plus x into x is x square, x into x is x square is equal to 12 into 21 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, so I will write it by multiplying
So it is 252. 12 into 21 is 252 minus 12x. 12 into x, 12x minus 21x. Okay, and this minus minus becomes plus x into x, x square. Okay students, now we see that x square दोनों तरफ आ रहा है तो it gets cancel. Okay, now this ये जो मिडिल टर्म है माइनस एक्स, बोथ आर एक्स टर्म, यहाँ पर भी बोथ आर एक्स टर्म, एंड माइनस माइनस क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं. 16 प्लस 16 इज व्हाट, 32x. और ये पूरे साथ बिगर नंबर कोई भी बड़ा नहीं है तो कॉमन साइन डालेंगे माइनस, एंड दिस 256 यू कॉपी हियर. ओके, ये 256 मैंने कॉपी कर लिया, इज इक्वल टू ये 252 भी मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया. माइनस माइनस अगेन आई हैव टू प्लस, माइनस माइनस प्लस करेंगे. 21 प्लस 12 इज 33x, एंड पूरे साथ बिगर नंबर, आप देख सकते हैं बिगर नंबर 21 है तो आई विल पुट माइनस साइन. सो नाउ हियर x ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड. तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला, x को जो है, ये जो x को है यहाँ पर मैं लेफ्ट में लेने वाला हूँ, और ये जो नंबर है इसको मैं राइट में लेने वाला हूँ. तो इसका साइन चेंज होगा, ये एज इट इज़ इधर ही रहेगा, ये एज इट इज़ इधर ही रहेगा, ये लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा. तो आई विल राइट -32 एज इट इज़, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में -32 है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में -32 है, तो सेम साइन रखूँगा मैं, इज इक्वल टू ये 252 राइट में चाहिए और राइट में ही है तो मैं सेम साइन रखने वाला हूँ. पर ये -33x जो है मुझे ये लेफ़्ट में चाहिए, तो -33 राइट से जब लेफ़्ट में जाएगा तो इट विल बी +33x. ओके स्टूडेंट्स, ओके. सो नाउ ये जो 256 है ये मेरा लेफ़्ट में है, तो ये नंबर मुझे राइट में चाहिए, तो +256 विल बिकम -256. ओके, सो नाउ हियर व्हाट इज़ द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस, प्लस माइनस इज माइनस. 33 में से 32 गया तो 1x इज रिमेनिंग. 33 का बिग नंबर साइन प्लस जो हमने डालेंगे, एंड प्लस माइनस इज अगेन माइनस. तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 256 में से 252 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, एंड पूरे साथ बिगर नंबर 256 का माइनस साइन डालेंगे. तो हियर वी सी दैट x इज इक्वल टू -4. अब क्या जवाब आया, x इज इक्वल टू -4. तो इसका मतलब कि -4 जो है ये आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. -4 जो है आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, सो दैट 12 में से और 16 में से और 21 में से आपको -4 सब्ट्रैक्ट करना होगा, सो दैट द न्यू नंबर विल बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ओके स्टूडेंट्स. Question number 2. If 28 minus x is the mean proportional of 23 minus x and 19 minus x, then find the value of x. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले सम जो ऐसा मैंने बताया था, सेम वैसे एग्जैक्टली सम है, वहाँ पर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहा गया है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि 28 माइनस एक्स इज़ द मीन प्रोपोर्शनल. तो ये इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे और हम इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लाई ले लेंगे. ओके, so here I have to write the same statement given over here, that 28 minus x is the mean proportional. Okay, is the mean proportional of what, of 23 minus x and 19 minus x. तो ये आपका दिया गया है, तो इसलिए आपने आंसर में एक बार लिखा therefore, मैं यहाँ पर देखो therefore लिखा हूँ, so that ये दिया है इसीलिए आई विल राइट 28 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स. तो व्हाट आर द नंबर्स, 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स. ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको बताया था ये आपको 2 बार लिख सकते. तो यहाँ पर 28 माइनस एक्स द होल स्क्वायर आई विल राइट 28 माइनस एक्स ब्रैकेट 28 माइनस एक्स, और ये आपको सेम 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स. ओके, सो नाउ 28 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ब्रैकेट, 28 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ब्रैकेट, तो 28 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ब्रैकेट आपका 28 माइनस एक्स. अब ये 28 को आपने 28 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया. नाउ माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय सेम ब्रैकेट, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय सेम ब्रैकेट, दैट इज 28 माइनस एक्स. ओके, सेम वे यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ब्रैकेट, 23 मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट 19 माइनस एक्स, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 19 माइनस एक्स, एंड 23 से आपने अभी 19 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ब्रैकेट, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ब्रैकेट. ओके,
सो नाउ 28 आपको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर 23 19 मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट एंड विल गेट द आंसर। तो आपको मल्टीप्लाई करके अभी मैं बताता हूँ। सो 28 दैट 784 ये आपका माइनस होगा। 28 इंटू एक्स इज 28x, अगेन हियर माइनस, x into 28 is again 28x, and this minus minus becomes plus, x into x is x square. Okay, 23 19 तो 23 19 is 437 minus 23 into x, okay, 23 into x minus 19x minus 19x, minus minus is again here plus, x into x is x square, x into x is x square। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x square on both the side get cancel, and now here 784 I will write same as it is, and minus minus plus करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना आएगा 28x प्लस 28x इज 56x, और कॉमन साइन डालेंगे माइनस। सो दिस इज 28 प्लस 28 इज 56 एंड कॉमन साइन माइनस डाल दिया मैंने, इज इक्वल टू दिस 437 एज इट इज़, और माइनस माइनस प्लस करेंगे 23 प्लस 19। तो व्हाट विल बी 23 प्लस 19? सो इट विल बी माइनस माइनस प्लस करेंगे तो इट विल बी 42x एंड देन पुट्स ऑन द बिगर नंबर 23 का माइनस। ओके, सो नाउ सेम ऊपर वाले सम की तरह x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो x है मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है और ये जो नंबर है मुझे राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो -56 को मैं यहाँ पर -56 ही रखूँगा क्योंकि मुझे x इक्वल टू के लेफ्ट में चाहिए, और ये x मैं अभी यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, -42x विल बी +42x। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये 437 मुझे राइट, सो दिस 437 इज सेम क्योंकि वो राइट हैंड साइड में है, और दिस 784 जो है ये लेफ्ट में जो अभी राइट में जाएगा तो इट विल चेंज द साइन, +784 विल बी -784। ओके, एंड देन दिस -56 + 42x, -56 + 42 इज नथिंग बट माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 14 आ गया स्टूडेंट्स, 14x एंड देन पुट सम बिगर नंबर 56 का माइनस, एंड हियर इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 784 में से 437 गया तो इट विल बी 347, पुट सम बिगर नंबर 784 का माइनस एंड हम डालेंगे, देन माइनस ऑन बोथ द साइड गेट कैंसल। सो व्हाट विल बी x विल बी इक्वल टू 347 अपॉन 14, x will be equal to 347 upon 14। so this is the answer student। तो यहाँ पर लिखा गया find the value of x, so x is 347 upon 14। okay students, now let us move to question number 3। question number 3, three numbers are in continued proportion whose mean proportional is 12। तो 3 numbers continued proportion में है, तो हम लोग पता है we always take a, b, c। तो I'll write that a, b, c be the numbers in continued proportion। ओके, उसमें से मीन प्रोपोर्शनल इज 12, तो हम लोग a, b, c लेते हैं, a, b, c लेते तो b आपका मीन प्रोपोर्शनल होता है, तो मीन प्रोपोर्शनल कितना दिया गया 12, मतलब b आपका 12 दिया गया, एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो रिमेनिंग 2 नंबर क्या a एंड c है, ये दोनों का सम मतलब क्या ऐड करके कितना आएगा 26, देन फाइंड द नंबर्स। तो ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। तो सॉल्यूशन पार्ट इज, तो लेट a, b एंड c, लेट a, b, c बी द 3 नंबर्स। ओके, क्योंकि ये 3 ऐसे नंबर्स हम ले रहे हैं, बी द 3 नंबर्स जो क्या है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इन दिस व्हाट इज गिवन, उन्होंने क्या कहा है, ए बी सी अगर आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो बी जो है आपका मीन प्रोपोर्शन होता है, तो मीन प्रोपोर्शन कितना दिया गया 12, तो वी कैन से दैट बी इज इक्वल टू 12। ओके, एंड व्हाट एल्स इज गिवन, दैट द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, कौन सा रिमेनिंग 2 नंबर्स है, ए एंड सी का सम मतलब का एडिशन, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 26 इज गिवन। तो दिस इज ऑल्सो गिवन,
तो लेट दिस बी 1. ओके, बी आपका 12 दिया गया है क्योंकि मीन प्रोपोर्शन इज 12 एंड सम ऑफ द अदर टू नंबर्स ए एंड सी दोनों का सम करके कितना दिया गया है इज 26. तो मैंने इक्वल टू 26, ये आपका इक्वेशन 1 मैंने लिख दिया है. नाउ सब्स्टिट्यूट बी इज इक्वल टू 12 in b square is equal to AC. Why b square is equal to AC? Because A, B, C अगर आपका continued proportion है then we know that b square is equal to AC. b square is equal to AC. Okay, so b square is equal to AC में हम क्या करेंगे? now put b is equal to 12. तो b square क्या होगा? b के यहाँ पे 12 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC. तो 12 स्क्वायर विल बी व्हाट 144 इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AC. नाउ व्हाट विल बी A इज इक्वल टू 144 अपॉन C. व्हाट विल बी A इज इक्वल टू 144 अपॉन C. क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय C इधर जाके क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड बाय C हो जाएगा. प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, मल्टीप्लाई बिकम्स डिवीजन. तो a इंटू सी, ए सी उधर आके क्या हो जाएगा? इंटू सी का डिवाइड बाय सी. तो a इज इक्वल टू 144 अपॉन सी. ये जो है दिस पुट इन इक्वेशन 1. ओके, पुट a इज इक्वल टू, तो आई राइट हियर अगेन, पुट a इज इक्वल टू 144 अपॉन सी इन इक्वेशन 1. तो व्हाट इज इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 इज a प्लस सी इज इक्वल टू 26. तो व्हाट इज ए? ए क्या पे डालना है? 144 अपॉन सी प्लस सी इज इक्वल टू 26. ओके स्टूडेंट्स, सो सॉल्विंग फर्दर what we get? So here 144a 144 upon c and plus c as it is equal to 26. तो यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c अपॉन 1 ले लेंगे. 144 1 जा 144 प्लस सी इंटू सी सी स्क्वायर अपॉन सी 1 जा सी. क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया ऐसे ऐसे और ऐसे इज इक्वल टू ये आपका 26 एज इट इज़. तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो था क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस वाला था, कैसे? प्लस में हम ऐसे भी मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करते हैं. पर अब यहाँ पर इक्वल टू वाला क्रॉस मल्टीप्लाई में हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में 144 प्लस सी स्क्वायर 144 प्लस सी स्क्वायर 1 जाइज सेम इज इक्वल टू 26c. ये इक्वल टू है तो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. प्लस या माइनस होगा तो हम c 1 जा c नीचे लिखते हैं, पर इक्वल टू में हम नीचे मल्टीप्लाई नहीं करते. तो प्लीज़ दिस पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स. सो नाउ यार 26c जो है यहाँ पर मैं इसको लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ. तो आई विल राइट हियर फर्स्ट c स्क्वायर, और ये c स्क्वायर जो है ये इक्वल टू के लेफ्ट में है तो नो साइन चेंज. फिर c स्क्वायर के बाद में आई एम राइटिंग 26c टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी माइनस 26c. ओके, एंड दिस 144 मैं अगेन लेफ्ट में लिख रहा हूँ तो इट विल बी प्लस 144 एज इट इज़, प्लस 144 एज इट इज़ इज इक्वल टू ये प्लस 26c जो है ये मिडिल में हमने लिखा था, प्लस बिकम्स माइनस c स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में नो साइन चेंज. 144 लेफ्ट में है, इक्वल टू के लेफ्ट में अगेन 144 है तो नो साइन चेंज. पर ये जो है लेफ्ट राइट का लेफ्ट में गया इसलिए इट बिकम्स माइनस 26c, और ये पूरा चीज़ लेफ्ट में गई है तो ये यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू 0. सो नाउ दिस इज़ पॉलिनोमियल में हमने ये पढ़ा था, इसको आइडेंटिटी कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 144 के फैक्टर्स हमें लेने हैं स्टूडेंट्स. 144 के फैक्टर्स लेने हैं. एक तो आपको पता है 12 जाइज 144. ओके, सो इफ़ आई टेक यहाँ पर मैं 12 जो होता है वो 6 2 जा होता है, तो 6 को अगर मैं यहाँ पर लूँ तो इट विल बी 72 2 जाइज अगेन 144. ओके, तो इस तरह से और एक टेबल में ले लूँगा. सपोज 18 8 जा इज़ ऑल्सो 144. तो और भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे. लेट मी चेक दिस. तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर 1 है स्टूडेंट, 1 इंटू 144 जा इज़ 144 एंड फैक्टर्स ऑफ 144 इज़ 12 जा 144, 72 2 जा 144, 18 8 जा 144. तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मिडिल में जो -26c लिखा है, मिडिल टर्म c वाला जो है
उसका माइनस में बिग नंबर को देने वाला हूँ। तो यहाँ पर तो कोई भी बिग नंबर नहीं है, फिलहाल मैं यहाँ पर माइनस, ये दोनों में से बिग नंबर यहाँ पर है, ये दोनों में से बिग नंबर यहाँ पर है, एंड माइनस प्लस माइनस करके मैं स्मॉल नंबर को साइन डालने वाला हूँ, माइनस प्लस माइनस, तो स्मॉल नंबर को डालने वाला हूँ। सो हियर अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो माइनस माइनस आपको प्लस करना है, तो इट विल बी 24, एंड बिग नंबर नहीं है तो कॉमन साइन आपने डाल दिया। यहाँ पर माइनस माइनस आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 74, बिग नंबर आपका 72 का माइनस साइन डालोगे, और ये 18 प्लस 8 करेंगे तो कितना आता है 26, और ये माइनस माइनस प्लस करें हम लोग 26 आ गया, पूरे साथ बिगर नंबर 18 का माइनस साइन यहाँ पर डालने वाले हैं। तो हियर आप देखिए कि ये -26 जो ये आपका मिडिल टर्म यहाँ पर है, तो अब ये -26 आप इसको निकाल देंगे, यहाँ से आप रिमूव करेंगे, उसके जगह पे आप दो टर्म्स डालेंगे, -18c एंड -8c। ओके, तो रिमेंबर c स्क्वायर -18c -8c और ये आपका +144। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, c स्क्वायर एज इट इज़ +144 एज इट इज़, -26c के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ -18c एंड -8c। वाई माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 26 आता है, पुट द बिग नंबर साइन माइनस, तो ये 26 मैच हो रहा है। अगर यहाँ पर 74 होता तो आई विल राइट -72x एंड 2x, अगर यहाँ पर 24c होता तो आई वुड हैव राइट -12c एंड -12c। ओके, तो -26 मैच हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ -26 मिडिल टर्म को रिमूव करके आई विल राइट -18c एंड -8c। तो अब यहाँ पर जो है कॉमन टर्म्स निकालने हैं, ये दोनों में से आपको कॉमन टर्म निकालने हैं, ये दोनों में से स्टार्टिंग के दो, इसमें से आपको कॉमन टर्म निकालने हैं और इसमें से आपको कॉमन टर्म निकालने हैं। ओके, सो नाउ हियर c के यहाँ पे आई विल राइट c इंटू सी -18c माइनस, अभी दोनों में से 18 8 जा इज 144, तो आई विल राइट हियर 8c प्लस इंस्टेड ऑफ 144 आई विल राइट 8 18 जा इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं मैंने कि ये c स्क्वायर आई राइट c इंटू सी -18c -8c एज इट इज़, क्योंकि 144 जो है वो 18 8 जा होता है, ये 8 दोनों कॉमन है, तो आई विल राइट हियर 8 18 जा इज 144। अब ये दोनों में से कॉमन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये c और ये c, तो ये c कॉमन आ गया और बचा आपका ब्रैकेट के अंदर ये c माइनस दिस 18। ओके, ये दोनों में से कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, ओनली 8 इज़ कॉमन, दिस माइनस एंड आई विल राइट हियर, एंड ये दोनों 8 कॉमन निकाल के मैंने 8 लिख दिया है, ब्रैकेट c एज इट इज़ एंड दिस 18 एज इट इज़, और यहाँ पर जो ये साइन आपको यहाँ पर कॉपी करना है इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि दिस बोथ आर अगेन सेम, ये दोनों कॉमन जाएगा तो c -18, अब आपके ब्रैकेट में बचेगा c -8 इज इक्वल टू 0। सो नाउ हियर c -18 इज इक्वल टू 0 और c -8 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 लेंगे, फिर c -8 इज इक्वल टू 0, फिर -18 दैट साइड विल बिकम +18। मैंने आपको बताया था -18 इक्वल टू के लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा तो +18, और ये -8 है लेफ्ट में, राइट में गया तो कितना हो जाएगा +8। तो यहाँ पर आपको व्हेन c इज़ 18 और c इज इक्वल टू 8, ऐसे दो आपको आंसर्स मिले हैं। सो हियर सपोज इफ़ आई टेक a प्लस c इज इक्वल टू 26, जो ऊपर इक्वेशन जो दिया था यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस c इज इक्वल टू 26, ये दोनों इक्वेशन में हम क्या डालने वाले हैं, तो एक बार हम c इज इक्वल टू 18 डालेंगे। सो यहाँ पर इफ़ c इज इक्वल टू 18 देन a आपका एज इट इज़ होगा +18 इज इक्वल टू 26, देन व्हाट विल बी a इज इक्वल टू 26 +18 उधर आके क्या हो जाएगा -18, तो a जो है आपका 26 -18 करेंगे तो कितना आएगा 8। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इफ़ c इज इक्वल टू 8, अगर मैं c 18 लिया तो a इज़ व्हाट 8, एंड नाउ इफ c इज इक्वल टू 8 आई विल पुट दिस इन इक्वेशन a प्लस c इज इक्वल टू 26, तो a प्लस c के यहाँ पे मैं 8 डालने वाला हूँ इज इक्वल टू 26,
तो a इज इक्वल टू 26 माइनस 8 प्लस 8 वहाँ पर आके माइनस 8 होने वाला है, तो a इज इक्वल टू 18। ओके, तो आप देख रहे हैं कि फिर रिक्वायर्ड नंबर्स आपका क्या होगा, व्हाट आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। आपको पता है रिक्वायर्ड नंबर्स a, b, c था, क्या था a, b, c था। तो a अगर आपका 8 है, तो a अगर आपका 8 है तो द रिक्वायर्ड नंबर्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर a, b, c। तो अगर आपका a 8 है और b तो आपका 12 ही था और c आपका 18 आ गया है, और आपका अगर a अगर 18 है, b इज़ 12, तो c आपका क्या है 8 है। तो दीज आर द नंबर्स 8, 12, 18 और 18, 12, 8। ओके स्टूडेंट्स, so this is question number 3. So now moving on to question number 6 directly, because question number 5 is dependent on some other method. तो question number 6 जो है question number 1, 2 and 3 and question number 6 ये सेम मेथड से, तो फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल अगर हम लोग सपोज a लेते हैं, तो लेट a बी द मीन प्रोपोर्शनल, लेट a बी द मीन प्रोपोर्शनल। okay, let a be the mean proportional of x plus y upon x minus y and x square minus y square upon x square y square। ओके, तो ये अगर आपका मीन प्रोपोर्शनल है ये दोनों का, तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर भी इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एल्स लेट मी टेक b बी द मीन प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, तो ए जो है आपका ये ए है, ये सी है और ये आपका बी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो व्हाट इज ए, दिस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू, यहाँ पर देखो कॉमा था तो अभी मैं इसको इंटू कर दिया क्योंकि ए इंटू सी होने वाला है। तो बी जो है ये दोनों का मीन प्रोपोर्शनल है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, सो नाउ लेट मी सॉल्व दिस फर्दर। ये आपका सेम आएगा एक्स प्लस वाई माइनस अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज व्हाट, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज व्हाट, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई एंड सेम ये सेम आपका आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये इन दिस व्हाट इज गेटिंग कैंसल्ड, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, ये आपका कैंसिल हो रहा है। ओके, और ये दो चीज़ जो एग्जैक्ट सेम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, द होल स्क्वायर लिखूँगा, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, बिकॉज ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर। तो ऐसे एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई क्या होता है द होल स्क्वायर अपॉन ये आपका डिनोमीटर में क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डिनोमीटर विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दिस इज द ये इसको इक्वल टू क्या हो गया, इधर बी स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, क्योंकि सब स्क्वायर कट जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड अगर हम ऐसे लिखते हैं, सो b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। ओके, तो ये स्क्वायर 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 निकल जाएगा, तो आंसर विल बी b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो ये जो है आपका मीन प्रोपोर्शनल है, दैट इज एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5।